चला 1992 से, और 8-9 साल या 10 साल के बीच में ये ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया। माना जैसे घर हैं, घर पे कब्जे करने, अगर तुम कोई कारोबार करते हो तो कारोबार पे कब्जा करना, अगर किसी देखते हैं लड़की खूबसूरत है तो उसको माना उठा के ले जाना, और हाथ बांध के भी ऐसे पिटा देते हैं कि माना बताना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मानव व्यवहार होते हैं। ये हमारे आंखों के सामने बीते हैं, और हमने इसके लिए ह्यूमन राइट में भी गए, हैदराबाद वो अपना प्रेस क्लब पे गए, कराची के प्रेस क्लब पे गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया हुआ है। ह्यूमन राइट्स में जब आप गए थे तो उन लोगों ने क्या वहाँ पे केस लिख लिया, बोला बस हो जाएगा मसला, वहाँ उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। वो बंदे पकड़े भी जाते हैं, 3 दिन के बाद वही बंदे घूम रहे हैं। जैसे मेरे पिताजी का जान हो गया, हम उसकी अर्थी लेके गए तो 10-12 जने लड़के आए और 3-4 जने मुल्ला आए। फिर हम वो अर्थी लेके गए, और मैंने गुजरी बात बता रहा हूँ, उन्होंने पत्थर मारे, अर्थी के ऊपर पत्थर मारे। फिर भी हमारा काम था उधर सहना। अगर कुछ करते हैं तो अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ, जहाँ लड़ता हूँ तो पूरा परिवार मेरा उसे मारे जाते हैं, जहाँ पूरा हमारा समाज के लिए तो माना सहना पड़ता मजबूर। फिर हम लेके फिर अर्थी लेके हमने लकड़ी के ऊपर रखी, वहाँ पे वही फिर बंदे आ गए, और हालांकि हमारे बंदे उधर 600-700 थे बंदे, जो 3 ट्रक भर के हम आए थे वहाँ पे जलाने के। उधर माना लात मार के माना अर्थी को नीचे गिरा जमे, और लकड़ियाँ फेंक दी, बोले कि इसको तुम ले जाओ और इसको दफनाओ, जहाँ इसको गटर में फेंको, कुछ भी करो, जलाओ नहीं, बदबू आती है, और तुम क्यों जलाते हो, नरक दोजख में जाओगे, और तुम इसको दफना दोगे, तुम जन्नत में जाओगे, और तुम्हें उन्हें पता वगैरह वगैरह बहुत सी बातें करते हैं। फिर वहाँ से हम लेके गए, ये 2011 और अगस्त की 26 तारीख का ये वाक़या है। फिर वहाँ से मेरे पास सारे सबूत थे, अखबार थे, ह्यूमन राइट अखबार भी था, और जंग अखबार भी था, काबिश में भी था, और एक्सप्रेस अखबार में भी था, और 4 अखबारों में हमने ये आए थे। फिर वहाँ से हम लोग ने 9 बजे से लेके वहाँ पे प्रेस क्लब पे मुजाहिरा किया, और थी मैयत लेके गए वहाँ पे, सुबह 9 बजे से लेके रात के 11-11:30 का टाइम हो गया, माना कोई रिजल्ट नहीं निकला। फ़ोटो खींचते रहे, मूवी वाले आगे। फिर SSP आया, उसने 2 मोबाइलें भेजी, जाके हमने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद वो उसमें 3 बंदे पकड़े भी गए। उस टाइम पे जब मोबाइल आई उस टाइम पे 3 बंदे वो पकड़े गए। उसमें एक मुल्ला था और 2 लड़के थे, एक का नाम इम्तियाज़ था और दूसरे का लाशारी करोशी, और जो मुल्ला था उसका नाम पता नहीं है। फिर वहाँ पे उनको पकड़े गए। फिर तीसरे दिन हम फिर हड्डी लेने के लिए जाते हैं, और ये हमारा कब्र जो शमशान घाट है, ये सिंध दरिया की जो नदी है, सिंध दरिया जो है, इसके किनारे पे मानो सदियों पुराना है। अभी उस कब्रिस्तान को आधा ट्रैक्टर से तोड़ के और उसमें खेती बाड़ी जमींदार कर रहा मारम पलारी। मीर फतेह अली ढालपुर जो है वो वहाँ का हैदराबाद का बड़ा जो है, उसका कमदार है जो ओस्मान पलारी, वो उसमें खेती बाड़ी कर रहा है। हमारा जो शमशान घाट था उसको आधा माना ट्रैक्टर चला के। फिर उसके बाद हमने वो बंदे तीसरे दिन हम गए अर्थियाँ उठाने के लिए, तो हड्डियाँ, और वहाँ पे वो बंदे, वो 3 बंदे दोबारा उधर ही घूम रहे हैं। 3 दिन पहले पकड़े गए, 3 दिन के बाद वो ही घूम रहे हैं उधर बंदे। माना उधर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा एक्शन ले लेते हैं, फिर माना छूट जाता है। और ऐसे एशिया कप हुआ था, विराट कोहली ने एशिया कप में 173 रन बनाए थे। इसमें ये ह्यूमन राइट में भी ये सबूत के साथ बातें बता रहा हूँ, और ये कोर्ट में मौजूद हैं, और इनके अखबार भी निकले हुए हैं, और जियो न्यूज़ पे इसकी माना टेलीकास्ट भी हुआ है, और रिपोर्ट अभी भी दाखिल होंगी। जियो न्यूज़ पाकिस्तान का चैनल है, उसमें कोहली खानदान की टंडो मोहम्मद खान से 3 लड़कियां उठाई गई थी, जिनकी उम्र 8 साल, 9 साल और 11 साल की थी। वो उठा के लेके आज कोहली खानदान की, और वो आज तक उसका कोई पता नहीं चला है, मरी है, क्या हुआ है, क्या गई, कहाँ, कौन ले गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, 2-2 हज़ार आदमी प्रेस क्लब पे 2-2 दिन भूख हड़ताल की, माना कोई हमारे को रिजल्ट नहीं निकला। फिर हम लोगों ने सोचा इतना अत्याचार होने के बाद
और दूसरी बात, सबसे जो बात है, हमारी जो 1947 में 2 करोड़ की आबादी थी पाकिस्तान में हिंदू की, जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पे, और 65 साल के बाद आज हमारी कुल आबादी उधर 18 लाख, जहाँ 20 लाख, 18, 17, 18, 20 लाख के लगभग है। बजाय बढ़ने के आबादी हमारी घट गई है। 1 करोड़ 80 लाख हिंदू मारे गए और कुछ मुसलमान कर दिए गए हैं, और इनके सबूत भी हैं, जिनके 500 घरों को मुसलमान किया गया है और 500 घरों को काट दिया गया है, और बेइंतहा जुल्म है हिंदुओं के साथ, और इनके सबूत भी हैं। पर क्या है कि वहाँ पे पाकिस्तान में वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस्लामियत जमहूरियत पाकिस्तान, पासपोर्ट पे भी लिखा होगा, आप देखें पासपोर्ट पे वहाँ पे लिखा होगा इस्लामियत जमहूरियत पाकिस्तान, और जमहूरियत तो पाकिस्तान में है ही नहीं। 65 साल में 22-23 साल जमहूरियत रही होगी, बाकी फौजी है, बाकी इस्लामी है, वहाँ इस्लामिक कंट्री है, उधर माना सिर्फ इस्लाम राज कर सकता है, इस्लामी रह सकता है, और दूसरे किसी का काम नहीं है। जैसे भारत में सारे धर्मों को एक सा अधिकार दिया जाता है, जो भी धर्म भारत में रहते हैं उनको एक सा अधिकार दिया जाता है। पाकिस्तान में कोई एक सिपाही ही नहीं होगा, चारों सूबे में कोई सिपाही नहीं है, कोई फौज में नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर होंगे तो प्राइवेट होंगे, जो बाहर से पढ़ के आते हैं, जो आधे मुसलमान हैं, आधे वो हिंदू हैं, और वो जो अरबपति हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग हैं। जो हमारे जैसे छोटे तबके के लोग हैं, उनको माना कोई क्षमता नहीं मिलती है। अगर नौकरी सरकारी जॉब देती है तो उसको भंगी की जॉब मिलती है, और भंगी भी नाले का, रोड का जो भंगी है वो क्रिश्चियन मज़हब के हैं, और जो नाले के भंगी हैं वो हिंदू मज़हब के हैं। और कोई सिपाही नहीं होगा, ये हम दावे से बता रहे हैं। अगर पाकिस्तान में एक सिपाही, एक फौजी, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर होगा तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूँगा, कोई नहीं है। वहाँ पे ह्यूमन राइट भी सारे मुसलमान हैं, पुलिस भी मुसलमान है, जज भी मुसलमान है, वकील भी मुसलमान है, पुलिस भी मुसलमान है, जज भी है, वकील भी है, इंस्पेक्टर भी है, इधर तो मुसलमान, इधर तो मुसलमान। और दूसरा वाक़या मेरे पे जो बीता था, उधर हिंदुओं का कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी बात है। और दूसरा वाक़या जो गुजरा था आज से 1.5 साल पहले, मेरा कराची में दुकान था, फ्रूट और सब्जी का, नाथ कराची अजमेर नगरी थाना 5C4, उसमें मेरे दुकान था। 1.5 साल वो दुकान मैंने चलाया। 1.5 साल के बाद उनको पता चल गया कि भाई ये काफिर का दुकान है, और वहाँ पे 4-5 जने आए एक दिन, बक्से पहने हुए थे और दाढ़ी थी, और उनके पास बर्तन वगैरह भी होते हैं, जो कट्टरबंदी हैं, और जिनकी जमात है वो है सिपाही साफा है। सिपाही साफा जो काले और सफ़ेद झंडे के निशान है, उसके अंदर तलवार छपी हुई है। वो कट्टरबंदी हैं जो माना वहाँ पे सिर्फ इस्लाम रखना चाहते हैं, हिंदुओं को मारना और काटना, और उनकी सम्मति लूटना, उनकी इज्जत लूटना, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाना, ये उनका माना एक मिशन बन चुका है। और वो आए मेरे पास, मुझे बोला इस्लाम आप मुसलमान हो जाओ और तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे, हम लोग देंगे, तुम्हें घर देंगे, और तुम जन्नत में जाओगे तुम्हें हूरें मिलेंगी, और अगर तुम हिंदू मरोगे तो तुम्हें जला दिया जाएगा और तुम नरक में जाओगे, माना दोज़ख में जाओगे, ऐसे माना बातें की। पर हम लोग गुरु गोविंद सिंह के हम चाहने वाले हैं, और हम उसकी शिक्षा पे चलते हैं, और हमारा पूरे सिंध सूबे में बागड़ी राजपूत जो कौम है जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया है और ना करेंगे, आज तक नहीं किया, इज़्ज़त दे दी, अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त तक दे दी, हमने अपने घर छोड़ दिए, हमने अपनी ज़मीन छोड़ दी, माँ छोड़ दी, बेटी छोड़ दी, किसने पति छोड़ दिया, किसने 3 दिन का बच्चा छोड़ दिया, पर उसने धर्म नहीं छोड़ा। कोई किसी का घर अपना छोड़ और के उसके बाद कैसे घर छोड़ा जाता है। ये पूरी मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। फिर वहाँ से दूसरे दिन फिर वो आए, और 3 दिन लगातार आते रहे। मैंने बोला मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, और तीसरे दिन वो रात के 12 बजे करीब आए, और रुमाल या ऐसी कोई चीज़ सुंघाई मेरे को, और मैं बेहोश हो गया।
वहाँ से मेरे को लेके गए हक चौकी बलूचिस्तान। वहाँ पे पहाड़ी इलाका है बलूचिस्तान का, और हक चौकी कहलाती है, कराची शहर से 20 किलोमीटर है, जहाँ पे ग्वादर का इलाका लगता है। वहाँ पे पहाड़ी है, वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, दूर दूर तक गाँव में होते हैं, वो जो बकरियाँ ऊँट चराने वाले हैं उनके। और वहाँ पे ले गए, जैसे फिर मेरे को वहाँ पे अंदर एक गुफा के अंदर बंद कर दिया था, और ये बेड़ियाँ लगा दी थी मेरे को, बेड़ियाँ लगा दी। फिर उसके बाद मेरे को ये टॉर्चर करते रहे, और ये पक चुका था, और यहाँ से ना ऐसे काटते रहे, यहाँ से ऐसे छुरी रख के ऐसे करते रहे, बोले इस्लाम कबूल करो। मैंने बोला जो कुछ करना है कर लो, पर इस्लाम हम कबूल नहीं करेंगे, हम गुरु गोविंद सिंह के चाहने वाले हैं, और हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैं काफ़ी दिन उधर पड़ा रहा, और ये पूरा मेरा पक चुका था। फिर उसके बाद एक दिन 12 बजे मैं ऐसे बैठा हुआ, मैं सोच रहा हूँ, मैंने बोला मर जाऊँगा, पता नहीं क्या असर होगा। और फिर ऐसे उन्होंने ताला लगाना, जो उसके अंदर रक्षे की तार भी उसके अंदर फिट की हुई थी, और ताला लगाना वो भूल गए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से रात के 12 बजे भागा, वहाँ से निकला मैं, एक सुराग से निकला मैं, और आधा किलोमीटर तक मैं वहाँ से निकल चुका था। पीछे से उन्होंने आके और मेरे को यहाँ पे खंजर का वार किया, जो ऊपर बैठा हुआ था एक बंदा चौकीदार। ये देखो, ये सबूत मौजूद है, और इसके अखबार भी निकले हुए हैं, और इसके पुलिस में भी रिपोर्ट दाखिल है, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मैंने बोला इतने अत्याचार सहने के बाद मैंने पासपोर्ट बनवाए, और मैंने अपना घर भी नहीं बेचा है। मेरी बेटी वहाँ पे रह गई है, और मेरी माँ है जिसकी 93 साल है, उसको भी वीज़ा नहीं लगा, वो भी उधर रह गई है। बेटे की उम्र कितनी है? बेटी शादीशुदा है, 2 बच्चे। तुम्हारी कितनी उम्र? हाँ, तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 1976 की पैदाइश है, 36-37 सालों की। और बेटी की उम्र कितनी है? बेटी की उम्र है उसकी 95, 16 साल 15 साल होगी। और शादीशुदा? हाँ, शादी हम लोग 12 साल में कर देते हैं, 12 साल में शादी, 10 साल में भी कर देते हैं। 10 साल 12 साल में शादी करनी पड़ती है। अगर शादी नहीं करते हैं तो बच्ची उठाई जाती है, और उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता है, मान उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और फिर उसके बाद मैंने फैसला किया, मैंने बोला पाकिस्तान में नहीं रहूँगा इस नरक में, और मैं भारत जाऊँगा। फिर हमें कुंभ के बहाना का वीज़ा हमारे को लग गया, और वीज़ा मिला, जिसमें 2 मेरे परिवार में, मेरी बेटी और मेरी माता जी का वीज़ा नहीं लगा। और मैंने आने की, फिर मैंने सोच लिया हमने माँ नहीं आएगी। जो बेटी के ससुराल वाले हैं? हाँ, वो उधर ही रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं। फिर मैंने बोला अब मैं नहीं जाऊँगा। माँ ने बोला नहीं तुम बेटे चले जाओ, तेरे आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है, मैं बुढ़ी हूँ, और तुम अपनी मेरी ज़िंदगी की वजह से अपनी ज़िंदगी जाके बचा लो। और फिर हमने 9 मार्च को बॉर्डर क्रॉस करके 10 मार्च को हम पाकिस्तान आए। यहाँ सीधा आए या पहले इलाहाबाद गए? नहीं, हम 9 मार्च को कुंभ का मेला ही ख़त्म हो गया था, बॉर्डर क्रॉस किया, उसी दिन मेला ख़त्म हो गया था। अच्छा। और हालांकि हम मेले में पहुंच भी जाते हैं, बहुत दिक्कतें, ये अपना टिकट की वजह से उन्होंने डेट अलग अलग दे दी है। उनको पता था ये हज करने जा रहे हैं, और उनको डेट ऐसा दे उनकी हज माना ये तीर्थ भी नहीं जा सके, कुंभ में ना नहीं सके। और 15 दिन का माना 15 दिन, किसी का 20 दिन का, ऐसे माना टिकट का डेट दे दिया। यहाँ पे कैसे आए आप लोग? यहाँ पे हम मुना बाव से आए, 0 पॉइंट पाकिस्तान का बॉर्डर है, मुना बाव भारत का बॉर्डर है, वहाँ से हम जोधपुर आए 10 मार्च को, और 11 मार्च को फिर वहाँ से 10 मार्च को हमने बसें की, और 11 मार्च को यहाँ कौन लेके आया? यहाँ हम खुद आए, नार सिंह के पास खुद आए थे। और निहाल सिंह के बारे में कैसे पता लगा? हमारे को ऐसे पता कि 2011 में 147 लोग हमारे आए हुए थे, मजनी के टिल्ले पे रुके हुए थे, और जिसको भारत सरकार ने 2.5 दिन का रिमांड दे दिया था, 2.5 दिन में आप पाकिस्तान, भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाए। और वो नार सिंह एक दिन चाय पी रहे थे, अचानक वो अखबार आ गया, अखबार में हेडलाइंस आ गई थी कि भाई के पाकिस्तानी शरणार्थी आए हुए हैं, और जिनको 2.5 दिन के बाद पाकिस्तान निकाला जा रहा है, भारत छोड़ के पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। और वो यहाँ से गए, कुछ अपने समत्या के बंदे, कुछ महिलाएं लेके गए, वहाँ पे उनके हाल चाल पूछे, और उसके बाद उसने बोला कि इनको कैसे रखा जाए।
तो वहाँ जज ने, हाई कोर्ट के जज ने फैसला किया कि अगर कोई इनको शरण ले ले तो ये रह सकते हैं। नाहर सिंह ने अपनी 3-4 बंगले हैं जो इसे मकान है उनकी कागजात और अपनी गांव की जो ज़मीन है उसके कागजात और अपना सर्विस रिकॉर्ड वो सारा बैंक बैलेंस सारा उसने अपना गवर्नमेंट को ज़मानत के तौर पे दे दिया और बोला मैं इनके माँ बाप इनको शरण लेना चाहता हूँ। और वो लेके और 2011 का वाक़या है, फिर वो लेके इस मकान में रखा था उनको, ये 28 कमरों में वो हो रहे थे। वो हमारे रिश्तेदार थे और उन्होंने हमारे को फ़ोन किया था कि ऐसे दिल्ली में नाहर सिंह हैं जो हमारे लिए समझो भगवान भी हैं, देवता है, पता नहीं क्या है वो, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनके लिए हमारे अल्फाज नहीं है कितना हमारे लिए जो क्या उन्होंने। और वो लेके यहाँ आए और हमारे को पता चल गया और दिल्ली से फिर हम लोग अपना जोधपुर से वहाँ पे 2 बसें पकड़ी और बसों में हम लोग यहाँ पे दिल्ली में। जब यहाँ पे आप लोग आए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे और भी आए लोग, नाहर सिंह जैसे और भी लोग आपके पास आए यहाँ पे बहुत से आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग आए हुए थे, आर्या समाज के थे, शिवसेना के भी आए हुए थे बम्बई से और उन्होंने कोई सहायता नहीं की। शिवसेना वाले आए थे वो, उन्होंने कोई सहायता हमारी नहीं की। एक दिन आए थे वो, इधर ही आए थे, हमारा फ़ोटो मौजूद, बस उन्होंने बोला हम आएंगे तुम्हारी सहायता करेंगे, पर आज तक वो दोबारा नहीं आए। बाकी विश्व हिंदू परिषद को लगातार 2-2.5 महीने से हमारा खाना पीना, हमारे बीमारी सीमारी का दवाई कपड़ा लत्ता हर चीज़ हमारे माना विश्व हिंदू परिषद, आर्या समाज और बहुत से हिंदू हमारे भाई हैं, संस्थाएँ हैं जो हमारी बहुत सेवा में लगी हुई है और हमारे पास भंडार भरे हुए हैं, कोई हमें कमी नहीं है। और हम इतना ही भूल गए हैं कि हमारे माँ बाप और हमारा मुल्क पाकिस्तान था, हमें भूल चुके हैं। और ये सच्ची बात बता रहे हैं, हम लोग भूल चुके हैं। थोड़ी थोड़ी याद है पर आधे ज़्यादा हम भूल चुके हैं। इतना यहाँ पे सुकून हमें मिला है। और हम भारत सरकार को एक बात बताना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं और जैसे 1982 में 7,000 जो बांग्लादेश से बांग्लादेश नहीं है अपना अफगानिस्तान से आए थे और जिनको 7 दिन के अंदर इंदिरा गांधी ने नागरिकता दे दी थी और इसकी तारीख और फाइल भी मौजूद है जिनको। और हम लोग हिंदू हैं और हमें गवर्नमेंट चेक कर सकती है और हमें वीज़ा क्यों नहीं दे रही है। लॉन्ग टर्म वीज़ा देने का मकसद क्या है, क्या हम लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं मांगना चाहते भारत सरकार से, नागरिकता ही हम लोग हमारा मकसद यही है। और हमें शरण दे भारत सरकार, हमने अपना बच्चा समझे और हम बड़ी मुसीबत झेल के आए और हमें शरण दे और हमें भारत में शरण देवे और नागरिकता देवे। अगर नागरिकता नहीं दे सकती है तो हम भारत सरकार को 625 आदमी हम लिख के देते हैं, दस्तावेज पे, कोर्ट पे, कहीं पे भी लिखा हुए, हमें मौत दे दे, गोली मार दे, जहाँ नागरिकता देवे जहाँ गोली मार दे, हम लिख के देते, हम खून नहीं लेंगे, हमारा खून माफ़ है। हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत मुसीबत झेल के आ चुके हैं, बड़ी मुसीबतों से पहुँचे हम लोग। तो अभी जो ये आए थे बीजेपी वगैरह वाले आपके पास आए थे, अभी ये पैसे वैसे भी दे के गए आपको? हाँ, बीजेपी आए थे, 10 लाख दे के गए हैं। और हम सुषमा राव के पास भी गए थे, सुषमा स्वराज के पास, उन्होंने क्या बोला? और आडवाणी के पास भी गए थे जो हैदराबाद के हमारे हैं। और बीजेपी का जो तो अभी ये बच्चों की पढ़ाई, राजनाथ जी आए थे यहाँ पे, राजनाथ सिंह वो आए थे और इसी जगह पे हम बैठे हुए थे। और 10 लाख हमें घोषणा, उन्होंने वादा किया था 10 लाख रुपए देंगे और उसके बाद 5-6 दिन के बाद हमें वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे दिए थे पैसे 10 लाख रुपए और 1 लाख एक्स्ट्रा भी दिया था, 11 लाख दिया हमारे भाई ऑफिस में। ये बीजेपी का जो दफ्तर है उधर बुलाया था और हम सुषमा स्वराज के पास गए थे और उनसे आमने सामने बैठ के 2 घंटा मैंने मीटिंग की, मैं पूछ गया था। और उन्होंने बोला है, पहले तो वो बोल रही थी कि
आप लोगों को हरिद्वार की तरफ अनाथ आश्रम है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे गर्मी नहीं है। कमरे छोटे। वहाँ पे आपको आश्रम में रखा जाएगा। वहाँ पे हमने बोला हम आश्रम में रहने के लिए नहीं आए, हम लोगों ने आश्रम के लिए घर बार छोड़ा नहीं है, हम लोग अपना धर्म बचाना चाहते हैं। और दूसरी बात, मेन बात बताना चाहते हैं हम ये दावे से, जो आज हमारे साथ पाकिस्तान में हो रहा है, ये 10 साल 20 साल के अंदर ये भारत में होगा। जिस कोठियों में रह रहे हैं यहाँ पे मुसलमान राज करेंगे, वो मंदिर के अंदर गाय काटी जाएगी, ये 10-20 साल में होगा। अगर आज भी नहीं जागे हिंदू तो इसका रिजल्ट 20 साल के बाद सर के ऊपर बैठा के रखा है। इधर सब कुछ उनको मिलता है, हमारे को उधर तो कुछ भी नहीं मिलता था, कोई हक ही नहीं यहाँ पे थी, मुसलमान याद ही नहीं थी कि हिंदू है कि नहीं। इधर तो सब कुछ जो हिस्सा जो हिंदुओं का है, इससे भी बढ़ के मुसलमानों का है। ऐसे करेंगे आप लोग सब इंडिया वाले तो सारे इधर भी ऐसी हालत हो जाएगी जो पाकिस्तान में हो रही है, उससे बदतर हो जाएगी। उससे बेहतर हो जाएगी। हम कल भी देख के आए हैं हालत ये इंडिया की, तो हमारे को बहुत दुख हुआ है कि ये ऐसे इधर भारत में भी ऐसा हो रहा है, तो हम हिंदू लोग जाएंगे कहाँ पे? ये तो मुसलमान यहाँ पे भी कब्जा कर लेंगे। अगर सब हिंदू भाइयों को इतनी काम वाम के लिए बोला है। भगवान ने दी है तो काम सब भाई कोई जागो, हमारे बाप सब को भी सनातन नहीं धर्म जागो, अपनी भारत के बचाने के लिए सब जागो। आज ये 4 बजे उठते जॉब करते हैं भाई, कुछ बंदे दिहाड़ी काम कर रहे हैं, जैसे अड़ोस पड़ोस ये काम चल रहा है ये भी नीचे, तो वो कोई रहम करके काम देता नहीं, तो काम पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं पाकिस्तानियों को पता चल जाए कोई काम भी नहीं देता। हम मजदूरी के लिए जाते हैं, आईडी प्रूफ भी होगा ना, आईडी वर्क परमिट। और हम भारत सरकार से यही कहते हैं, अगर हमें लॉन्टर वीज़ा देता है, लॉन्टर वीज़ा हमें चाहिए नहीं। हम हमारे गोली मार देते पहले बता रहे, हम जाना तो चाहते नहीं, लॉन्टर वीज़ा देवे फोनटर वीज़ा देवे, हम कोई नहीं जानते इन चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, पाकिस्तान हिंदू ने नहीं मांगा था, और पाकिस्तान जिन्होंने मांगा उनको पाकिस्तान दे दिया गया था। और हमें हमारे बड़े थे जो 1947 में जो सिलसिला चल गया था, उसमें हमारे जो बड़े थे वो डर के छुप गए थे और बीच में दीवार खिंच गई थी, और हमने पाकिस्तान नहीं मांगा था। जिन्होंने पाकिस्तान मांगा उनको दे दिया, और उनको वो लोग जिनको पाकिस्तान दे दिया वो वहाँ भी राज कर रहे हैं और भारत में भी राज कर रहे हैं, और हिंदू जो हैं वो धिक्का खा रहे हैं। आज भी गर्मी में हमारे धिक्का खा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों की इज्जत से, और हर तरह का व्यवहार हो रहा है मंदिरों में। और सबूत के साथ मैं पेश बात ऐसी बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक बताते नहीं है मीडिया में लोग। कराची जो शहर है वहाँ पे गुरु नानक साहिब का मंदिर है, जिसका नाम गुरु मंदिर से पहचाना जाता है, वो गुरु नानक साहिब का मंदिर है, और वहाँ पे मशहूर है गुरु मंदिर से। और वो कायद आज़म की मज़ार के सामने चौरंगी पड़ती है, बड़ी चौरंगी, वो चौरंगी में बीच में कम से कम नहीं तो 2-2.5 एकड़ के एरिया में वो मंदिर बना हुआ है गुरु नानक साहिब का। वहाँ पे 300-250, और ये बोल नहीं रहा हूँ, आप जाको बाहर की टीम आए इंक्वायरी करो, वहाँ पे देखो मौजूद 300-250 350 गाय रोज कटती है वहाँ पे, वो तंबेला बना हुआ है, और वो काट के वो गाय वहाँ से ट्रक भरते हैं। आप देखे जाके मौजूद है जगह, सिर्फ 2 दिन वहाँ पे नहीं कटती है, मंगल बुध 2 दिन छुट्टी होती है, बाकी 5 दिन कटती है, और वहाँ पे ट्रक भर के शहरों की दुकान में सप्लाई होती है। और वहाँ से आप चले जाओ नी मार्केट, कराची शहर का नी मार्केट पुराना माना एक हिंदू का दीवानों का शहर था, आज से 200, 100, 200, 250, 300 साल पुरानी बात है। वो नी मार्केट का शहर है, वो आज भी मौजूद है, जहाँ पे 360 मंदिर नजर आएंगे आपको, और उन मंदिर के अंदर गाय की दुकान नजर आएंगी, जहाँ पे गाय का गोश्त बेचा जाता है, वहाँ पे दुकानें बनी, ऊपर मंदिर है और मंदिर के अंदर गाय की दुकानें बनी हुई हैं, काट के बेचते हैं वहाँ पे। वहाँ से आगे चले जाओ टावर, कराची शहर का बंदरगाह का आखिरी टावर है, टावर से आप थोड़ा जाओगे 14 किलोमीटर समंदर के बीच में मनूड़ा शहर है, जहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर का खंभा जो लगा होता है वो है, वो उधर 5000 साल पुराना
5000 साल पुराना मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का, वो भी तारीख है, मौजूद है। और बाहर की टीम आओ, मेरे को ले चलो, मैं चलता हूँ, भले मेरे को मार देंगे, कबूल, मैं दिखाता हूँ वो जगह। 5000 साल पुराना मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर करोड़ों की तादाद में मूर्तियाँ दीवारों पे से टाइल संगे भर के पीस में बनाई हुई है, करोड़ों। उनके धड़ नजर आ रहे हैं, उनके सर एक का भी नजर नहीं आ रहा। सरों के ऊपर मट्टी से और लगा उसके दिया है, ऐसे दिखने में नहीं आया। चबूतरे पे अंदर 2 पंडित और पंडित की धर्मपत्नी को काट के डाल दिया गया था 1992 में। वो हड्डियां आज भी मौजूद होंगी, वहाँ पे खोद के देखो, उनकी लाश वहाँ पे दफन की हुई है, और खोदोगे वहाँ पे वो मौजूद निकलेंगी 2 चीज़ें। और उसके बाद उसके ऊपर बाथरूम, लेटरिन, पेशाब, गंदगी वहाँ पे फेंकी जाती है। ये आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद था। आप देखो, बाहर की टीम आए, ह्यूमन राइट कोई बोलना चाहते हैं, वो इंक्वायरी करो आप, वहाँ पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारी गर्दन काट दो, अगर है तो उनकी गर्दनें काट दो उधर। और हमारे से नहीं देखा गया, हम लोग बहुत मुसीबतें झेल के हम भारत में पहुँचे हैं। और भारत सरकार को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, और भारत की हमारे हिंदू भाइयों को ही कहना चाहते हैं कि हमारे जो बहन भाई जो बच गए हैं, कुछ बच गए हैं, जो अगर वो 4-5 साल में भारत में नहीं आएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जो 17-18 लाख बचे, उनको मुसलमान कर दिया जाएगा या काट दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान में हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। और ये हम विनती करते हैं भारत सरकार को, और वीज़ा देवे, और वो उनके पासपोर्ट बहुत से के बने हुए हैं, उनको भारत सरकार वीज़ा देवे तो वो यहाँ आने के लिए तैयार है। क्योंकि पाकिस्तान, भारत सरकार पूछ सकती है, भारत सरकार पूछ सकती है कि आपके मुल्क के जो हिंदू हैं वो घर छोड़ने को क्यों तैयार हैं, आखिर क्या वजह है। कोई घर, परिंदा जो होता है ना, वो भी घर छोड़ता है, 1000 दफा सोचता है वो परिंदा। हम तो इंसान हैं, हमने तो घर छोड़ा है, अपनी ज़मीन छोड़ी है, अपना जन्म भूमि छोड़ी है, हमारे अपने जाति घर छोड़े हैं, माँ को छोड़ा, हमारा परिवार को छोड़ के आए। कोई वजह है? ये जहाँ ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये एक परिवार में से एक घर आया हुआ, दूसरे पूरे के पूरे परिवार में उनकी तो बात छोड़ के कोई अपना परिवार छोड़ के या अपना घर छोड़ के देखो तो कितना दुख होता है, इतनी दिक्कत होती है। हमने तो अपना परिवार भी छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हम भारत माँ में आ गए हैं, फिर भी सरकार हमको अपने शरण में नहीं लेती है, कि हमको अपने बच्चों को अपने सीने से नहीं लगाती है। हमको यहाँ भी आके ये दुख हुआ कि हमको अपनाती नहीं है सरकार। ये हमको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम भारत के बच्चे हैं, भारत के खून हैं, हमको अपनी शरण में लीजिए, सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं। आज पंजाब केसरी अखबार में देखो, इतना बड़ा उनका एडवर्टाइज दिया हुआ है मुल्लाओं का, उनके बच्चों को किताबें, पेंसिल, स्कूल और कुरान छापी रही है। और 100 एकड़ में मदरसे बने हुए हैं, 100 एकड़ में। हमने दिल्ली शहर में हमने देखे हैं 100 एकड़ में मदरसे हैं, और वो भारत की ज़मीन पे बैठे हुए मदरसे खोले हुए, कुरान पढ़ाई जा रही है। और यहाँ पे हिंदू हैं हम लोग, और हमें धिक्के खा रहे हैं, हमें कोई सहायता। 2 महीने हो गए हमें, एक अन्न का दाना हमारे लिए गाय का गोश्त होगा, एक अन्न का दाना। भारत सरकार हमें ये भी देखने नहीं आई है कि मरे हैं कि बचे हैं, कि क्या हुआ है, जिंदा हैं या मर गए। ये भी हमारा हक नहीं है। हमारा मुल्क कौन सा है? हिंदुओं का देश सिर्फ भारत है, दुनिया में एक ही मुल्क है भारत, हिंदुओं का देश है। अगर कोई बेटा अगर अपने माँ बाप के घर आना चाहे तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम लोग अपने माँ बाप के पास शरणों में आए हैं, हम लोग चले गए थे, और मैं अपनी माँ के गोद में आया हूँ, और गोद में रहना, और मुझे कोई नहीं निकाल सकता है, और कोई मुझे माँ के पास रहने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं हिंदुओं का। अगर कोई हिंदू का मुल्क है तो बताओ, हमारे को वहाँ चले जाते हैं। हिंदुओं का देश सिर्फ भारत है, और कोई देश नहीं। अगर ये भारत, ये सरकार ये चाहती है कि आप लोग फिर जो तुम हो पाकिस्तान में से अगर वापस तुम जाओ तो जाके अपने हाथों से खुद हमारे को उधर वापस छोड़ा, अपने हाथों से। लेकिन हम इधर हमारी मर्जी से वापस नहीं जाएंगे।
अगर हमारे को भेजती है सरकार तो अपने हाथ से हमारे को उधर छोड़ा। जिंदा वो उधर काटेंगे तो उसको देखेगा तो उसको तसल्ली होगी कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारे को छोड़ता है तो अपने हाथों से खुद जाके छोड़ के आ, नहीं तो अपने हम बच्चे हैं, हमारे को शरण में लीजिए, हमारे को बैठने की जगह दीजिए और हमारी वीज़ा वो नहीं दीजिए। हमको नागरिकता चाहिए, हम वीज़ा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमारे को नागरिकता चाहिए। हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। ये हमारी आपसे प्रार्थना है सरकार साहब से कि हम तुम्हारे से ये, अब देखिए ऐसे ऐसे बच्चे हमारे उधर बेकार होते हैं, इसको पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, ऐसे होते हैं, इसको मुसलमान के उसमें मजहब में डाल देते हैं। ये कुछ इसको मालूम नहीं रहता है कि हम हिंदू हैं या कुछ है। ये आपकी बेटी है? ये हाँ, ये मेरी बेटी है। आप कभी वहाँ स्कूल गए हो? परिवार छोड़ा हुआ है। स्कूल वहाँ गए हो कभी? क्यों? परिवार को छोड़ेगा? पढ़ाते नहीं है? क्यों छोड़ा है? पढ़ा पढ़ा देखो पढ़ाते हैं मुसलमान बड़ा भाई है, हाँ? पढ़ाते हैं तो मुसलमान पढ़ाते ये मेरा भाई जो आया हुआ है, अच्छा वही पढ़ा, कलमा पढ़ाते हैं। ये इधर मौजूद है, 2 बच्चे हैं उसके, दीदी आप लोग इतना तो सोच एक के लड़की देखो, है, एक कोई लड़का है, इंसान अपना वो घर भी क्यों आपको छोड़ता मिलाता है? है।